नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे। हम लोग निरंतर नए नए कलाकारों से मिलते रहते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में नए नहीं हैं, लेकिन कलाकार नए हैं हमारे चैनल के लिए। तो जैसे हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है मीट विद आर्टिस्ट नाम से, जिसमें हम आपको बेहतरीन और उम्दा कलाकारों से मिलाते हैं। निरंतर आपसे जो है उनको रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, वो हम उनके सामने पेश करते हैं और वो उनको जवाब देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अभिनेत्री के साथ जिन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया है, और अभी मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। पहले मैं उनके बारे में बता देता हूं। रमन नाशा एक्ट्रेस है और काफ़ी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है, वेब सीरीज़ में काम किया है। तो मैम जो है वो अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और बहुत बहुत स्वागत है इनका हमारे चैनल पे। नमस्कार मैम। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड योर इंट्रोडक्शन। मैम कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। देख रहे हैं वैसे तो हम कि बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू। और कितना टाइम हो गया आपको इस लाइफ में आए हुए, लाइक एक्टिंग वगैरह का जो आप करते हो, तो इसमें आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे एक्टिंग फील्ड में। स्टार्टिंग कहाँ से की आपने? थिएटर आर्टिस्ट रहे हो आप, या सीधा डायरेक्टली ऐसे है कि कहीं से एक्टिंग कोर्स किया, देन उसके बाद हम लोगों ने जो है वो फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया, वेब सीरीज़ में काम करना, या म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह जो होते हैं उनमें हमने काम करना स्टार्ट कर दिया? देखो, कहीं ना कहीं जो टैलेंट होता है ना वो इनबिल्ट होता है। जी उसे आप अपने लाइफ स्पैन में कब रिकग्नाइज करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। और ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है, ये मेरा करीब 10-11 साल पहले माइंड में आया कि यार कभी मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला होता ना तो मैं स्टेज पे जाके कुछ करती। आफ्टर मैरिज ये माइंड आफ्टर में मैरिज शादी के बाद आया? नेचुरली मैं बात कर रही हूँ उस उम्र की जब मेरी शादी, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, टीनेज में आ गए तब। जी ऐसे ही एक दिन मैंने ये बात की अपने हस्बैंड से, और अच्छा उनका ये रिस्पॉन्स आया, अच्छा। तो मैंने कहा हाँ, कभी मैं अपने 20s में, अर्ली एज में ये सोचती थी कि काश मैं भी थिएटर करूँ, क्योंकि थिएटर देखने का शौक़ हमें था, जी देखते थे हम। तो मेरी भी इच्छा होती थी कि कभी मैं भी करूं, बट इतना तब हौसला नहीं था कि पेरेंट्स को कह सकें, या इतनी हिम्मत, या हमें इतनी छूटें नहीं होती थी कि जी हम जी ये जी कह भी पाएँ। और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया, अच्छा तो तू अब कर ले, अब क्या है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, और मैंने उनकी तरफ देखा, रियली? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही बस ऐसे ही फ्लोट कर दिया किसी को कि भाई कुछ हो तो बताना, मैं करूँगी जी कोई थिएटर या कुछ भी। और वो फ्लोट किया, और देन माय जर्नी स्टार्टेड। इट वाज स्टार्टेड विद थिएटर। 2 ही दिन बाद मेरे पास कॉल आ गया, जिसको मैंने बोला था कि इस तरह से एक रोल है, आप करोगे, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हो रही है। जी मैंने बोला बिल्कुल करूँगी। मैं जॉब में थी, जॉब के बाद मैं सीधा चली गई, क्योंकि जो रिहर्सल्स होती हैं वो शाम में ही होती जी हैं, जी हर कोई अपने काम से फ्री होकर करता है। तो मैं वहाँ गई, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया। ज़ील तो देखो मुझ में बहुत थी, बट मुझे पॉलिश होना बहुत ज़रूरी था। कोई भी फील्ड में आप जब काम शुरू करते हो तो आपको बहुत सा सीखना पड़ता है, बिल्कुल और वो काम करते करते आप जब सीखते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। जी तो वही मेरे साथ हुआ। मैं जब डायलॉग डिलीवरी कर रही थी तो वो ऐसा लगता था जैसे मैं डायलॉग नहीं दे रही हूँ, मैं गा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे सिंगिंग का शौक़ था। मतलब वो धीरे धीरे पॉलिश होती चली गई। उसके 1 साल तक रिहर्सल हुए, और 20 लोगों की कास्ट थी उसके अंदर। और फिर धीरे धीरे उसका जब प्रेजेंटेशन हुआ तो हम रम गए। उसके बाद उसके अलग अलग शोज़ हुए, फिर वो प्रोसेस चलना शुरू हो गया थिएटर का। फिर मैंने अलग अलग ग्रुप्स के साथ थिएटर किया, मैंने बहुत से प्लेस किए हैं ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैं रियल एक्टिंग से रील एक्टिंग में कैसे आई, ये बात है 2019 की, जी जब नया नया हमारा ये हरियाणा ग्रो कर रहा था सॉन्ग्स में। तो मैं सॉन्ग्स में रिकग्नाइज़ हुई किसी से, किसी हमारे ही एक इंडस्ट्री के एक्टर हैं, जी उन्होंने रिकग्नाइज़ किया मुझे, जब किसी एक कॉमन फंक्शन में हम लोग इनवाइटेड थे। मैं दंगल में सिलेक्ट हो गई थी, दंगल में मेरा शूट हो गया था। तो उसके बाद लोगों ने मुझे पुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि दंगल का भी ऑडिशन हुआ था, डबल ऑडिशन, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी और मैं सिलेक्ट हुई थी। ठीक दंगल में मेरा एक सीन है।
आमिर खान के साथ। हाँ, देखा मैंने, जो लड़कियों की अपने बेटों की जो शिकायत लेके आती है लड़कियों के माँ के पास, आमिर खान के पास, कि उनकी तुम्हारी बेटियों ने जो है वो मेरे बेटों की पिटाई करी है। थिएटर करते करते ही ऑडिशंस के बारे में पता लगने लगा। जहाँ ऑडिशन होता था खबर आ जाती थी, हम चले जाते थे। और स्वभाव है कि 100% काम करना ही है, जो भी सामने आए उसी का ही नतीजा था कि मैं सिलेक्ट हो गई। पहले 150 में से टॉप 8 में आई, टॉप 8 से मैं टॉप 2 में आ गई। और हम हिसार से 2 ही लोग सिलेक्ट हुए थे, खट्टर जी और मैं। तो उसके बाद तो लोगों ने मुझे पुश करना शुरू कर दिया। फिर 2000, ये बात है 2015 की, 2000, उसके बाद मैं थिएटर करती रही। 2019 में मुझे पहली बारी चांस मिला एक गाना करने का, जो कि विक्की काजला का था। मैं उसमें एडिशनल एक्टर की तरह काम कर रही थी। और फिर उसके बाद सिलसिला मेरा सॉन्ग्स का चला। मैंने बहुत से सॉन्ग्स किए हैं, एनी बी के साथ, सपना चौधरी के साथ, चटक मटक है मेरा, रेल की भंबीरी है। नहीं, ये जो आप गाने बता रहे हो, जैसे सपना चौधरी के साथ आपने चटक मटक वाला गाना किया है, उसमें आपने एक्टिंग की है, लाइक जैसे? हाँ, एक्टिंग की है उसमें मैंने। मैं उसमें जो लेडी कैरेक्टर्स हैं उनमें स्टार्टिंग ही मुझसे है। और इसके अलावा एनी बी के बहुत से गाने हैं, प्रदीप बूरा के साथ किया है काम, मैंने सबके साथ किया है हरियाणवी सॉन्ग इंडस्ट्री में। बट जब मैं सॉन्ग इंडस्ट्री में काम कर रही थी, बहुत आगे आगे चलता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक्टर मर रहा था। वो अंदर से आवाज़ें देता था, कुछ एक्टिंग कर। तो वो कहते हैं ना, आप जिस चीज़ को चाहते हो तो कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। बस आप एक इच्छा तो करो। और वही इच्छा का नतीजा था कि मैंने आपको मैं बताऊँ, बीच में मैंने सॉन्ग भी किए सतीश कश्यप जी के साथ। 2-3 मैंने सॉन्ग भी किए हुए हैं अलग अलग जगह पे। स्मालखा में किया था, हिसार में किया, 2 बारी हिसार में भी किया। और मुझे एक एक्टिंग वेब सीरीज़ मिला सबसे पहले। और डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं कर रही थी, शॉर्ट फिल्म्स मैं कर चुकी थी बहुत सारे लोगों के साथ मिलके। जैसे मेरी मेकअप आई थी 4 पिलर्स के साथ, भूल आई समीर चौधरी के साथ, या जन्नत आई मेरी TFY प्रोडक्शन के साथ। तो आगे बढ़ती जा रही थी, कमर्शियल एड्स भी करने लगी थी, डॉक्यूमेंट्री करने लगी थी। तो मतलब वो मुझे एक्टिंग चाहिए था फुल फ्लेज। वो मुझे पहली बारी मिला मेरे यार की शादी सीज़न 1 में विश्वास चौहान के साथ। हाँ, वो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ही अच्छा हमारा ग्रुप था। फिर धीरे धीरे वो फ्लरिश होने लगा, ऑडिशंस देने लगी जगह जगह। तो वो हर जगह सिलेक्शन, कोई कहते हैं ना, आपका काम है, अगर आप काम अच्छे से करते हो तो आप कैच हो जाओगे जी। और हमारी इंडस्ट्री वैसे भी अभी प्रोसेस में आगे बढ़ के एस्टेब्लिश होने के। तो जो लोग हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट कुछ ही लोग हैं। उन कुछ ही लोगों में जो मेहनत करेगा नेचुरली वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये गोल्डन पीरियड है और उसी पीरियड का ही मैं एक हिस्सा हूँ। और धीरे धीरे फिर गौरव की स्वीटी मिली, उसमें मैंने काम किया, चिराग के साथ स्कैम की, या बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो मैंने की या मैं कर रही हूँ, जिसमें मोटर मर्चेंट्स कटर है कुलदीप कुनाल के साथ मैंने की, रंग दे तुम मोहे में, मैक्स में आनी है, अभी चल रही है MX प्लेयर पे। हाँ, इसके अलावा मैंने फिल्म योग की है जो अभी प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, जगबीर राठी के साथ। और फौजा नहीं, तोता की है हरिओम कौशिक के साथ। इसके अलावा बेरहमी है मेरी, जो कि बस अभी डब हो रही है हरियाणवी में। लास्ट वीक मैंने उसी की डबिंग की थी एडिशनल। हम लोग चाह रहे हैं, मतलब डायरेक्टर चाह रहे हैं कि इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज़ किया जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, शायद मुझे बहुत से नाम भी याद नहीं है जितने में मैं वारिस मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो आप कर चुके हो। 48 को सभी रिलीज़ हुई है मेरी यश बाबू जी के साथ। तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स में मैं जुड़ती चली गई, कारवां आगे बढ़ता चला गया। तो जब आपने पहली बार खुद को पर्दे पे देखा, पहली बार आपने खुद को पर्दे पे कौन सी मूवी में देखा? ये दंगल के अंदर देखा आपने? तो कितना मतलब प्राउड फील हुआ खुद पे, या मतलब पर फैमिली वाले हैं जितने भी रिश्तेदार हैं जिनको अगर हम बताते हैं स्टार्टिंग में, ऐसे खुशी होती है कि यार हम जो है हमारी फिल्म सिनेमा हॉल में लगी है, जब उन लोगों को बताया तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था और खुद को कैसा लगा? आई वॉज जस्ट फ्लाइंग। आज लगता है मैं हवा में हूँ। वो जब आया ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि वो एक वर्ल्ड वाइड फिल्म है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी फिल्म। और मेरी किस्मत देखो कि जिस कास्ट में मैं वहाँ जुड़ी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी दंगल की वजह से। उनका नाम है सुनीता शर्मा। बॉम्बे में वो
तनु विद्स मनु का भी डायलेक्ट उन्होंने ही कराया है, दंगल का भी डायलेक्ट उन्होंने ही किया है, और उसके बाद भी अभी 2-3 हरियाणवी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, उनका डायलेक्ट भी वही देख रही है वहाँ बॉम्बे में। वो प्रोमिनेंट है वहाँ पे इंडस्ट्री में नाम। वो मेरी दोस्त बनी, वो कुरुक्षेत्र से है, मैं हिसार से थी, तो हमारी अच्छी दोस्ती हुई। 2015 की मैं बात कर रही हूँ। तो उनका मेरे पास कॉल आया 2016 को, 20 अक्टूबर मुझे याद है, हमारा पहला टीज़र आउट हुआ था दंगल का। तो उनका मुझे कॉल आया, रमन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पहले टीज़र में ही हो। मतलब मेरा जो रोल था वो, चाहे वो था फ्रेम 1 या 2, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट था, वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे नोट किया जा सके कि यहाँ ट्रेलर में आ गई है, टर्निंग पॉइंट था वो कहते ना, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था उस सीन का। तो वो सीन मतलब जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो मैं यही सोची थी, हे प्रभु मुझे एक चांस आमिर खान के साथ करने को मिल जाए, और वही हुआ जो मैंने चाहा था। हम लोग 3 लोग थे उस सीन में, जो 2 लोग कुरुक्षेत्र से आए थे सिलेक्ट होके, वीरेन और अनुराधा। वो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ है, और वीरेन बहुत अच्छा कर रहे हैं थिएटर में वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, और एक मैं थी। तो हम लोग 5 दिन का शूट था, और हम वहाँ रहे लुधियाना में, और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। पहले ही शूट में आप परफेक्शनिस्ट को देख लेते हो, उनके काम करने के वे को देख लेते हो, तो आपके लेवल ऑफ कहते हैं एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है। लोगों का भी बढ़ा उसी तरह से, मेरा भी रहा। बट मुझे ये पता था कि मुझे ग्राउंड लेवल पे रह के काम करना है, और हरियाणा में बॉम्बे को लेके आना है। तो मुझे उस लेवल पे खुद को भी लाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। उसी भाव की वजह से सब लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, और चेन बनती चली गई, एक के बाद एक। मैं अब कारवां बन गया पूरा। करेक्ट। ओके मैम, कौन है इंडस्ट्री में आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, जिनके जैसा आप चाहते हो कि मैं उनके जैसी एक्टिंग करूं, या जो आइडियल हो? आप हरियाणवी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो या बॉलीवुड की? दोनों का बता दो। बॉलीवुड की बात देखो, अगर देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया है, और सच में कुछ नहीं किया। अगर हम बॉम्बे से बात करें या बॉलीवुड की भी बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ आगे करना है। मैं कर सकती हूँ, कैलिबर है मुझ में, बट द पॉइंट इज़ कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम उसको ग्रैब कर पाएँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर हम एक्टिंग के नज़रिए से देखें तो माधुरी दीक्षित जैसा मुझे अभी तक कोई दिखा नहीं। बॉलीवुड की हम बात करें, जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करती हैं, या वो जिस तरह से अब तक राज कर रही हैं सबके दिलों पे, वो एक रिमार्केबल पर्सनैलिटी है मेरे हिसाब से। या फिर अगर एक्टिंग के एस्पेक्ट पे देखें तो काजोल वॉज वेरी गुड ऑन हर टाइम, अभी भी वो बहुत अच्छा करती हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे हाँ, अगर रोल की बात करूँ तो आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। मुझे सिर्फ एक सा टाइप्ड वर्क नहीं करना है। मैंने अभी फ्लोट भी किया, उल्टा 2 स्टोरीज़ मेरे पास आई हैं कल, जिसमें कि कुछ डिफरेंट है करने, उस पर काम चल रहा है, देखते हैं। खुद को ऐसे फील हो जाता है कि इस टाइप के रोल जो है हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन होता है जो इमोशनल सीन बहुत अच्छे से कर लेता है, एक होता है कि उसका फेस जो है एंग्री लुक वो बहुत अच्छे से दे सकता है। तो रमन आशा जो है वो किस प्रकार का जो है वो रोल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसको अच्छे से एंजॉय भी कर सकती है और पब्लिक के सामने लेके भी आ सकती है? देखो, एक अच्छा एक्टर वो है जो हर तरह के रोल में अपने आप को फिट कर ले। जी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बोलो कि आपका कंफर्टेबल जोन क्या है, तो वो टीचर वाला सिस्टम है ना, झकास वाला लुक, वो मेरा बड़ा इजीली आता है। उसमें मुझे लेबर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि रूल करने की आदत होती है हमें। तो वो सॉलिड मैं कर सकती हूँ। बाकी मुझे सिर्फ वही नहीं करना है। मुझे तो, मैं अभी कल भी बात करी थी, मुझे 3 पत्ती खेलती है सियाणी औरत का काम करना है। मुझे कुछ डिफरेंट करना है। मतलब मेरे को बहुत अंदर से फील आती है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे टाइप नहीं रहना है। आज के टाइम पे बहुत टाइप की फिल्में जो है वो बन रही है, ठीक है। एलिगेशन भी लगते हैं कि जैसे कुछ फिल्में होती है धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, ठीक है। अपनी जो सोसाइटी है, लाइक हरियाणा में भी इस प्रकार की मूवीज़ जो है वो नहीं बन रही। हरियाणा में बहुत साफ़ सुथरी फिल्में बनती हैं। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें या बड़ी फिल्मों की अगर हम बात करें, तो वल्गैरिटी की अगर बात करें तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो? देखो, मैं आपको एक्चुअली बताऊं, मैंने कई बार इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। एक ना बहुत ही
फाइन लाइन होती है। एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है सीन में, एक चीज़ जो ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो दिखता है। अगर वो रिक्वायरमेंट है स्टोरी की तो आपको करना होगा। अगर आप एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो, उस कैरेक्टर में जो स्टोरी लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको फील देना है तो आपको देना पड़ेगा जी। देर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन वल्गैरिटी और एक्टिंग इन अ राइट वे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बहुत ही सिस्टमाइज्ड वे से अगर आप उसको प्रेजेंट करते हो, ये एक्टर और डायरेक्टर दोनों के कंधों पर है। वो दोनों ही अगर सिस्टम से उस सीन को समझ के करते हैं तो कुछ वल्गर है ही नहीं, सिस्टमाइज्ड होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें देखिए ना, लाइक जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग जो जोक सुनते हैं, जो चुटकुले सुनते हैं, वही आजकल फिल्मों की स्क्रिप्ट में मिलते हैं, दैट इज़ तो रॉन्ग है ना। अर्लियर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं कि हरियाणा का जितना भी वर्क पहले हुआ करता था, या मैं ऑनेस्टली बोलूं मैंने बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं है, पर मैं सुनती हूँ वो शायद इस टाइप का रहा होगा कभी। बट अब जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, मुझे याद है 2020 की बात मैं कर रही हूँ, 19 की, बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव मिले इंडस्ट्री में, हरियाणवी इंडस्ट्री में। यहाँ नहीं हो सकता ठीक, यहाँ के तो ऐसे ही हैं लोग, ये होगा। तो मेरा उनको जवाब यही था, ऑल्दो आई वॉज न्यू, तो क्या ये गंदगी निकालने के लिए कोई नहीं आएगा? कुछ लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे ना इस इंडस्ट्री में भी, जो इसको भी अच्छा बनाएंगे। वो बोले ये संभव नहीं है। मैंने कहा संभव असंभव को संभव करने के लिए हम हैं। हम अपने वैल्यूज़ को जानें, हमें पता हो हमारे लिमिट्स क्या हैं, तो नोबडी कैन डू एनीथिंग। जी। अगर आप में काबिलियत है हैंडल करने की, तो आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को, उसमें से नेगेटिव इंसान में से पॉजिटिविटी लेके साइड हो जाओ, दैट्स इट। अपने काम से काम रखो, दैट्स इट। इतना ही सुनो जितना ज़रूरी है, बस यही चीज़ करें। बाकी इग्नोर। अब एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आपने काम किया है, बॉलीवुड की फिल्में आती है, स्टोरी मोस्टली साउथ वालों की लेके आते हैं। आपका रुझान कौन से सिनेमा की तरफ ज़्यादा है, साउथ इंडस्ट्री की तरफ या जो बॉम्बे की इंडस्ट्री है उसकी तरफ? मेरा रुझान बॉम्बे की तरफ है, क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री में ऑनेस्टली मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हूँ उस लैंग्वेज में। हाँ, अगर कोई ऐसा आता है कि वो मुझे सिखा दे तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। अभी एक मूवी आई थी पुष्पा, तो उसमें आपने एक करेक्टर देखा होगा, पुष्पा के अंदर एक पुलिस वाले का एक करेक्टर करता है जो हरियाणवी पर्सन है। तो हरियाणा का जो कल्चर है वो साउथ तक तो पहुंच चुका है, तो फिर आप भी तो उसमें जा सकते हो। बिल्कुल जा सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ। अगर किसी को लगता है, सी ये ना मैं आपको बताती हूँ, इंडस्ट्री टर्म्स पे चलती है। आपका काम माउथ टू माउथ जितना जाता है ना, उतना बिहाइंड द कैमरा नहीं जा सकता किसी भी तरह से। जी। जो लोग दिखते हैं कैमरा में, उससे डबल लोग पीछे मेहनत करते हैं। वो लोग ही इंडस्ट्री में चीज़ें आगे लेके जाते हैं और लोगों को लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेरा ये मानना है, जितना भी काम मेरे साथ हुआ है, और बहुत ही सीक्रेटिव वे से भी मैंने बहुत सारा काम देखा है होते हुए, बहुत से लोगों को एन मोमेंट में चेंज होते हुए भी देखा है। तो ये सारी चीज़ें माउथ टू माउथ चलती हैं बिहाइंड द कैमरा। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके काम में दम है, दो चीज़ें दोनों चाहिए। सिर्फ व्यवहार से नहीं चलेगा, सिर्फ एक्टिंग से नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें चाहिए। सिर्फ अगर आप, और लक भी चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है, तीनों चीज़ें चाहिए। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों में सामंजस्य बिठा सकते हो, बॉलीवुड में ना एक चीज़ चली थी बहुत टाइम से, सुना भी होगा आपने कि नेपोटिज्म चल रहा था कि भैया जो आर्टिस्ट हैं बड़े, उनके बच्चों को ही काम मिलेगा, ऐसा कुछ। तो हरियाणा में अभी नए नए कलाकार आ रहे हैं, नए नए उभर रहे हैं, तो हरियाणा में तो इस टाइप का कुछ है नहीं अभी तक, नेपोटिज्म टाइप का। देखो हरियाणवी इंडस्ट्री इस वक्त बन रही है। हाँ, आने वाले 10-20 साल बाद आप शायद कह सकते हो कि नेपोटिज्म का कोई क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो, आने वाले नए जो अपकमिंग जनरेशन एक्टिंग की होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर बॉलीवुड को भी देखें तो नेपोटिज्म की बात क्या है। स्टार किड्स को एक बार तो चांस मिल जाएगा, मैं मानती हूँ, पर वो सस्टेन तो नहीं कर सकते उसको अगर उनमें कैलिबर नहीं होगा तो। सेल्फ मेड होंगे वो, हमेशा चलेंगे। ज़्यादा आँचा जाता है, आँका जाता है उनके पेरेंट्स से, उनके जो भी रिलेटिव्स इंडस्ट्री में पहले कि वैसा तो नहीं है यार, ठीक है यार, तो उनको तो उल्टा ज़्यादा मेहनत करनी है। हमें तो जो करनी है वो करनी ही है। जी। हमें तो इस्टेब्लिश होना ही है। उनको सिर्फ फर्स्ट चांस में ईज़ होती है,
आगे तो अब कुमार गौरव को देख लो, राजेंद्र कुमार का बेटा कुमार गौरव, पहली फिल्म सुपरहिट, उसके बाद क्या हुआ? और भी बहुत कलाकार हैं बहुत जिनकी अब मूवियाँ जो है वो फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे हैं। हाँ, ऐसे भी तो बहुत वो सारे स्टार कलाकार किड ही है, लेकिन वो यू कैन नॉट से दैट, मतलब नेपोटिज्म वाला सीन मुझे नहीं दिखता। हैं। ओके। मुझे दिखता है कि आपकी लेबर, हाँ, जिसके गॉडफादर नहीं है वो मेहनत करके उठ रहा है, तो फिर आप ये देखो ना, सोना अगर तप रहा है तो कुंदन भी तो वही बन रहा है ना। सोना तपा था ना, सुशांत सिंह राजपूत, सुना नाम आपने? हाँ, ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया। कहीं ना ठीक है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसको दबा नहीं दिया गया। जो उसने सहा या उसकी लाइफ का हमें पता है, सो कॉल्ड, वो सब सहते होंगे। पॉइंट इज़ कि आप उसको कितना मैनेज कर पाते हो, वो किस तरह से डिप्रेशन में चला गया, क्यों चला गया, उसके पीछे क्या वजह रही होंगी, उसके फैमिली में भी शायद ये प्रॉब्लम रही हो, यू नेवर नो। उसकी मदर एक्सपायरिंग थी, यू नेवर नो व्हाट वाज द रीज़न। ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं मैं एज्यूम कर रही हूँ, जी। आई एम नॉट श्योर, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है इस बात पे। बट द पॉइंट इज़, हम सिर्फ एक एंगल से देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, वो एक्चुअल सच्चाई नहीं होती। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। मैं मानती हूँ कि उस पर प्रेशर रहा होगा या वॉट एवर, बट पॉइंट इज़ कि आप सब एस्पेक्ट्स से लेके चलो ना। मुझे एक बात बताओ, परवीन बॉबी नंबर 1 थी, क्या हश हुआ था उनका? जी। तो शी कैन नॉट हैंडल दैट ना। आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बनाओगे तो कैसे होगा ना। जी जी और तो ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में थोड़ी है। आप अपना, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक शॉपकीपर है, क्या ये तीनों टाइप के जो प्रोफेशन है, क्या इसमें बिना बैलेंस के वो अपनी गाड़ी चला लेते हैं? नहीं अगर वो बैलेंस नहीं बनाते तो क्या सुसाइड वहाँ नहीं होते? होता है। वो आपको दिखता नहीं है, ये दिख गया। दिस इज़ द डिफरेंस। तो मैम, हमारे जो नए कलाकार आ रहे हैं इंडस्ट्री में अभी, जो लोग अगर बॉम्बे वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे उनसे डिमांड होती है कि अगर तुझे फ़िल्म में काम चाहिए तो तुझे इस प्रकार का जो है पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा, या कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ। तो हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में अब तक इस प्रकार का कुछ हुआ है? देखिए, मेरे साथ तो एज सच कोई एक्सपीरियंस आया नहीं है, और अभी एज सच ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कि कोई ऐसे काम करे और बच जाए, मुझे नहीं लगता है। और अगर मैं बात करूं मेरे एज ग्रुप के साथ, ऐसा नहीं, मैं जिस एज ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, वी आर द मैच्योर्ड पीपल, नोबडी कैन डेयर टू डू दैट, ये टू आस्क इवन। अब यंग जनरेशन से आप पूछोगे तो ये क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर वो ज़्यादा दे पाएंगे। मेरे सामने ऐसा सच कोई बात आई नहीं कि मुझे कोई ऐसा कुछ कहे या मेरे साथ, आई डोंट नो एक्चुअली। तो मैम, हमारे दर्शकों से किस टाइप की आप अपील करना चाहोगे? आपकी जो मूवी है बैक टू बैक आ रही है, अभी आपका कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है एट दिस टाइम? अभी इस वक्त तो नहीं चल रहा है, लेकिन चलते ही रहते हैं प्रोजेक्ट। कभी हम शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहे हैं, मे बी उसका शूट कल रखेंगे। जो मेरे साथ टीम है वो अभी ऑन द वे है, तो अभी आपसे बात करने के बाद मैं उसके सारे अरेंजमेंट में लग जाऊंगी। तो ये काम तो रुकता नहीं है, हमारा काम तो हर सैटरडे अभी आप दो काम साथ में कर रहे हो, साथ में आप जॉब भी करते हो, एज ए हाउसवाइफ भी आप जो है वो हो, फिल्में भी करते हो, इन सब को मैनेज कैसे करते हो? सी, मतलब जब भी मेरे पास ऐसा पॉइंट आता ना जहाँ मैं डाइवर्जन में फंसती हूँ, अभी तो देखो टचवुड बच्चे बड़े हो गए हैं, पर ये टाइम भी था ना 5-7 साल पहले जब बच्चे टीनेज में थे, उनको मेरी बहुत ज़रूरत होती थी। तो मैं थिएटर क्या करती थी, थिएटर के लिए तो मुझे शाम को जो मेरा रेस्ट टाइम था मैं वो यूज़ कर लेती थी, और थिएटर का जो शो होता था वो 1 या 2 दिन की ज़रूरत होती थी, वो लीव मिल जाती थी और मैं चली जाती थी। अब शूट में क्या है, जब भी मेरे पास डाइवर्जन आती है कि इधर आई हैव टू डू दिस और दैट, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो कर लो, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि मेरा ये जो एक्टिंग का काम है ये इतना कंफर्टेबल जोन में रह के हो जाता है, तो मैं अपने वीकेंड्स को यूज़ कर लेती हूँ, मेरे हॉलीडेज़ को मैं यूज़ करती हूँ, या यूँ कहें कि मुझे 1:30-2 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ, मैं उसके बाद यूज़ कर लेती हूँ। और जिस तरह का अगर काम जिसको भी मुझसे चाहिए होता है उनको मैं अपनी बात जाननी रखती हूँ, तो वो मुझे टाइम देते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जब से आपने फिल्मों में काम आई किया हैव है, टू मैनेज ओनली, द ओनली थिंग इज़ आई हैव टू मैनेज, अपने टू मेक फ्रेंड्स द को टाइम दे बैलेंस। पाते हो आप? जो आपकी फ्रेंड्स है लाइक, तो एक साइड अगर आपको फिल्मों में भी काम करना पड़ रहा है, घर भी संभालना पड़ता है, आप जो है स्कूल में टीच करवाती हो, मेरे ख्याल से स्कूल में पढ़ाते हो ना, तो स्कूल में भी आप जाते हो, तो पर्सनल लाइफ के लिए, फ्रेंड्स के लिए कैसे टाइम निकालते हो? या वीकली निकालते हो कि भैया एक दिन मिलें, उसमें हम जो है वो अपनी पार्टी वार्टी कर लें, मिल लें अपने फ्रेंडों से, ऐसा कुछ?
एज सच कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है मेरे साथ कि हाँ वो मेरी, हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ती है वंस इन अ मंथ और वंस इन अ 2 मंथ हम इकट्ठे भी होते हैं, वो तो एक फ़िक्स कर लेते हैं प्रायर टाइम, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। एज सच कुछ ये नहीं है कि मुझे लगता ही नहीं, मतलब हालांकि मेरी 2-3 बार ही ऐसी मीटिंग हुई, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो आज भी मेरे टच में हैं, हम लोग मिलते हैं और आउटिंग भी करते हैं। आपके बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं आप जो काम कर रही हो फिल्मों में? उनका भी इंटरेस्ट है? उनका भी ऐसा है कि जो है वो हमारी मम्मी जो है अभिनेत्री है, बच्चे बोलते हो अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरी मम्मी ने दंगल में काम किया है, मेरी मम्मी ने ये 10 कोस मूवी है ना, 48 48 कोस, सॉरी 48 कोस मूवी में काम किया गौरव की है। हाँ, स्वीटी, गौरव की मेरे यार स्वीटी की में किया शादी। है, मेरे यार की शादी में किया है, स्कैम में भी काम किया आपने। स्कैम अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो वो बताते होंगे अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कि मेरी मम्मी जो है वो एक्ट्रेस है, उन्होंने इतनी फिल्में की है, एक अलग से रौब झाड़ते हो, ऐसा कुछ? ऐसा एज सच रोब तो नहीं झाड़ते, पर हाँ उनको एक्स्ट्रा वेटेज ज़रूर मिलता है कि तेरी मम्मी तो एक्ट्रेस है यार, तो मुझे आके बताते हैं, दे आर टेकिंग इट वेरी नॉर्मल। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है, जैसे आपकी बेटी या बेटा उनके भी फ्रेंड सर्कल में है कोई, तो कभी आपके बच्चों ने आके ऐसे बोला है कि यार तुम्हारी मम्मी एक्ट्रेस है तो उनके अच्छे लिंक्स भी होंगे, तो हमें भी कहीं काम दिलवा दो, हम भी बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ? बहुत से लोग कहते हैं ये वाला काम, देखो और मैं जहाँ मुझे लगता है कि किसी में कैलिबर है तो मैं आगे उसको करती भी हूँ रिकमेंड, बशर्ते उस बच्चे में होना चाहिए कुछ। एक बारी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे बेटे का जब DTU में एडमिशन हुआ, उन दिनों लॉकडाउन चल रहा था, जो उसका फर्स्ट ईयर था, अब तो वो थर्ड ईयर में हो गया। तो उस जब वो फर्स्ट ईयर में जैसे ही, तो उनका ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, यही अपने रूम में वो बैठ के लेता था, तो वो पहले ही महीने में CR बन गया। उसमें भी डायनेमिक क्वालिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है हेरिडिटिकली हो, तो CR बन गया, उसके दोस्त हो गए, अब दिल्ली दिल्ली में उसके 80 दोस्त हो गए, वो भी यहीं है। अच्छा। तो एक दिन वो रात को ऑनलाइन जैसे वीडियो कॉलिंग पे सब लोग मिलके बात करते हैं, तो कहीं उनको किसी को पता लग गया मेरे बारे में बच्चों ने, तो उन्होंने डिमांड करी तेरी मम्मी से मिलवा पहले तो हमें। अच्छा अच्छा। तो स्पेशली मुझे अपने रूम से बुलवा के, मतलब मेरे रूम से बुलवा के अपने रूम में सबसे इंट्रोड्यूस कराया, फिर रात भर हमारी बात चलती रही। तो दे वर सो एक्साइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मीडिया वर्क, और आई एम एंजॉइंग एज वेल एज माई फिर किड्स मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो है बायोडाटा, अपना जो पोर्टफोलियो आपको सेंड कर दूँ, तो मुझे भी ऐसा हो सकता है कि भैया मुझे भी चांस मिल जाए, ऐसा कुछ अरे अप्रोच तो कर दोगे ना? नहीं, सो स्वीट ऑफ यू, बट मैं आई एम टॉकिंग वेरी जेन्युइनली वट एवर आई एम डूइंग, एंड आई एम डूइंग इट, ओके। आई एम डूइंग इट इफ somebody require and the person is suitable अगर for आप में the टैलेंट same, होगा तो आपको लेंगे। natural। ओके। तो मैम हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे? ज़्यादा बड़ा हम इंटरव्यू नहीं रखते, हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे आप? एक तो हमारे चैनल के बारे में ज़रूर आपको अपील करनी है। पहले वाला इंटरव्यू आपका जो मैंने वहाँ पे बाइट ली थी वो डिलीट हो गई, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। फिर मैंने सोचा कि मैम का तो पक्का करके आता हूँ। वो बहुत खूबसूरत आया था, मैंने सबको दिखाया था वो। अच्छा। आपने इंस्टा पे मुझे टैग किया था, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैंने अपलोड कर दिया होगा, और फिर उसका जो मेन जो उसका डेटा पड़ा था वो मैंने सारा डिलीट कर दिया कि इसको खाली करते हैं जो अपनी। हाँ, पर फिर मैंने सोचा कि अभी जल्दी से जाके ना मैम का इंटरव्यू ज़रूर करते हैं, इसीलिए मुझे भाग भाग के इनके पास आना पड़ा इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया, मैंने इनको बोला मैम विदिन 2 डेज़ में आपका इंटरव्यू कर लूँगा। तो अभी जो आपने अपील उस टाइम पे की थी वो तो डिलीट हो गई, अभी अब दोबारा अपील करते हैं। चलिए, सबसे पहले भरोसा 24 के लिए मैं बोल रही हूँ कि विजय हमारे सामने बैठे हैं भरोसा 24 चैनल से, और मैं आपसे उस दिन भी यही बोली थी, आज भी यही बोलूँगी कि इनके भरोसे पे भरोसा कीजिए, ये आपको जो भी न्यूज़ देंगे वो 100% करेक्ट होगी। जिन भी लोगों से मिलवाएंगे वो जड़ों से जुड़े हुए, ज़मीन से निकल के उग के बाहर आए हैं, और उसी कतार में मैं भी हूँ शायद, अगर आपको ऐसा लगता हो। और आपके लिए जो संदेश है वो ये है कि देखिए, आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाएं, आपको एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, वो है हार्ड वर्क। और अगर आज की सदी की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी सीखो, मतलब रॉ मत रहो कि सिर्फ लेबर ही करते रहो और चीज़ें जो चारों तरफ चल रही हैं उसको समझो नहीं, उसको समझ के अपने हार्ड वर्क में इन्वॉल्व कर लो, अपनी जानवरनेस रखो, स्पष्टवादी रहो, मेहनत करो, और कान, आँखें, नाक
खुले रखो। थैंक यू मैम, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ये जो है कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी नए आर्टिस्ट हैं उनका हम यही काम करते हैं कि उनको हम सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को आपके सामने लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आज के इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई भी बात आपके दिमाग में हो, कुछ भी क्वेश्चंस आप अगर पूछना चाहते हो, मैं भी रिप्लाई करूंगा और पर्सनली मैम हैं ये भी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, सच अ लवली इवनिंग। थैंक यू मैम।